औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, गुज़िश्ता लेक्चर में मैंने आपको थ्योरम नंबर 12.1 करवाया था। आज के लेक्चर में आपको मैं थ्योरम नंबर 12.2 करवाता हूँ। थ्योरम है थ्योरम नंबर 12.2। थ्योरम है जी, एनी पॉइंट equidistance from the end point point of a line segment is on the right bisector is on the right bisector is, ये इज है। इससे जो पहली चीज़ होती है वो गिवन होती है, ये इज है। इससे पहले सारी चीज़ें गिवन होती हैं, उसमें डायग्राम भी आपके पास होती है। इससे पहले डायग्राम भी होगी और उसमें गिवन भी होगा, और इज जो है उसके बाद जो चीज़ होगी वो हमने टू प्रूव करनी होगी। तो सबसे पहले देखें जी, गिवन में पहले डायग्राम बनाएंगे। तो डायग्राम में आप देखें, सबसे पहले हमने कोई भी एक लाइन सेगमेंट लेनी है, और उसकी पहले हम एक लाइन सेगमेंट लेंगे, क्योंकि यहाँ पे देखें, यहाँ पे एक लाइन सेगमेंट हमें पता है। तो लाइन सेगमेंट वो होती है जिसके दो एंड पॉइंट होते हैं। पहले हमने लाइन सेगमेंट लेनी। लाइन सेगमेंट का आप नेम दे दें ए बी। उसके बाद हमने इसके इक्वल डिस्टेंस पर, यहाँ से आप नाप के इक्वल डिस्टेंस पर एक पॉइंट लेंगे पी। ये इक्वल डिस्टेंस पर, ये ए से लेकर बी तक और बी से लेकर बी तक जो डिस्टेंस है वो इक्वल है। तो आपने स्केल के साथ नाप के करना है। तो ये चीज़ देखें, इक्वी डिस्टेंस पॉइंट भी हमने ले लिया, ये भी हमारे पास गिवन था। इससे पहले लाइन सेगमेंट भी हमने ले ली, उसके एंड पॉइंट, और उसको नाम भी दे दिया। तो ये चीज़ हम गिवन में लिखेंगे। गिवन है P is at equidistance, equidistance पर है from the end point of AB, from end points of AB, लाइन सेगमेंट के ऊपर निशान डालने। इसका मतलब ये है कि इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, डेट इज पी ए इज कॉन्ग्रुएंट टू पी बी। ये हमें गिवन है जी। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे गिवन था कि कोई पॉइंट है इक्वी डिस्टेंस है फ्रॉम द एंड पॉइंट, किसके, लाइन सेगमेंट के। ये हमें गिवन आ गया। अब हमने टू प्रूव करना है कि हमें क्या चीज़ प्रूव करनी है। तो प्रूव जो है, इसके बाद जो चीज़ होती है वो हमारे पास प्रूव होती है। तो हमने जो प्रूव करना है वो ये करना है कि इज ऑन द राइट बाइसेक्टर। जो पी है वो कहाँ पे है, राइट बाइसेक्टर पे। तो हमने टू प्रूव करना है
P इज़, ये देखें इज़ के बाद जो होता है ऑन द राइट सेक्टर, कौन सी चीज़, पॉइंट कहाँ पे है, राइट बाइसेक्टर पे है, ये हमने प्रूव करना है। P इज़ ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ ए बी, क्योंकि ट्राइंगलें कम से कम ट्राइंगल बनेंगी तो ये वाला डिस्टेंस हमने प्रूव करना था कि ये वाला डिस्टेंस इक्वल है, ये वाला और ये वाला डिस्टेंस क्या था, इक्वल। स्केल के साथ आप बनाएंगे क्योंकि थोड़ी सी टेढ़ी होगी, ये आपने स्केल के साथ प्रॉपर ये डायग्राम जो है वो आपने स्केल के साथ बनानी है, तो ये डायग्राम आपकी टेढ़ी नहीं होनी चाहिए। अब हमने यहाँ से एक परपेंडिकुलर देखें, पहले ए बी का कोई मिड पॉइंट देखें, ये स्केल से नाप के मिड पॉइंट आप ले लें, ठीक है जी। उसको फिर पी को ए से परपेंडिकुलर ड्रा करें, यहाँ से सीधी लाइन स्केल के साथ, ये जो पॉइंट है इसको आप आर कह दें, यहाँ पे इस एंगल को 1 कह दें, इस एंगल को 2 कह दें, तो राइट बाइसेक्टर है। तो ये हमने एक राइट बाइसेक्टर बना लिया। ये कंस्ट्रक्शन है कि हमने ए बी का एक नहीं परपेंडिकुलर ड्रा कर लिया है जिसने ए बी को आर पर कट कर दिया जी, ये है जी कंस्ट्रक्शन। ड्रा परपेंडिकुलर, ड्रा परपेंडिकुलर, हमने परपेंडिकुलर ड्रा किया है, ऑन ए बी पे ड्रा किया है, विच मीन्स कहाँ पे ए बी को मिला है, ए बी एट आर, तो आर पर यहाँ पे मिल गया है। तो ये जब परपेंडिकुलर है तो ये भी एंगल 90 का है, ये भी एंगल 90 का है, दोनों एंगल जो है वो 90 के, और हमें ये गिवन है कि ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस इक्वल है क्योंकि यहाँ पे इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द एंड पॉइंट। अब दूसरी दो चीज़ें हमने करनी है, प्रूफ करना है, स्टेटमेंट्स, रीजंस, प्रॉपर आपने स्केल के साथ लाइनें लगानी है ये, और इधर लिखना है रीजंस। अब यहाँ पे हमारे पास दो ट्राइंगल बन गई हैं, ये देखें यहाँ पे दो ट्राइंगल हैं, एक देखें ये वाली ट्राइंगल है, इसको हम ले सकते हैं जी ट्राइंगल ए आर पी, एक ट्राइंगल है ट्राइंगल ए आर पी, और दूसरी ट्राइंगल है हमारे पास ये देखें बी आर पी, रिलेशन का निशान है, ट्राइंगल बी आर पी। अब आप देखें तो यहाँ पे सबसे पहले ये जो साइड है इस ट्राइंगल में पी आर, इस ट्राइंगल की साइड है, इस ट्राइंगल की साइड है, तो ये कॉमन है हमारे पास, पी आर इज कॉन्ग्रुएंट टू पी आर, ये है जी कॉमन। अब हमने एंगल 1 और एंगल 2 जो है वो यहाँ पे 90 के हैं, लेकिन ये 90 किस वजह से हुए हैं कि हमने ड्रा किया था परपेंडिकुलर ऑन ए बी, तो ये 90 के एंगल हैं, लेकिन किस वजह से हैं, कंस्ट्रक्शन की वजह से हैं। किसकी वजह से, कंस्ट्रक्शन की थी तो उसकी वजह से 90 बने। तो मेजर ऑफ एंगल स्मॉल ए में ऑफ 1 इज इक्वल टू मेजर ऑफ एंगल 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो ये हमारे पास 90 डिग्री का है। तो ये 90 डिग्री का किस वजह से है, कंस्ट्रक्शन की वजह से।
अब हमें गिवन भी है, तो हमारे पास गिवन जो है वो ये है कि आप देखें यहाँ पे गिवन क्या था। गिवन में हमारे पास ये था कि पी ए पी बी के इक्वल है, तो ये गिवन है। तो यहाँ गिवन से हम लिख लेंगे पी ए इज़ कॉन्ग्रुएंट टू पी बी, ये है गिवन। तो इसलिए ट्राइंगलें कॉन्ग्रुएंट हो गई हैं। ट्राइंगल ए आर पी इज़ कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बी आर पी। अब यहाँ के कितनी साइडें हैं? 2 साइडें और एक एंगल है, तो इसको हम लिखेंगे, या इस तरह देखें, यहाँ पे ये 90 का एंगल है, यहाँ पे देखें ये 90 का एंगल है। 90 के सामने जो चीज़ होती है वो हाइपोटेन्यूस होती है। इसी तरह ये 90 का एंगल है, इसके सामने ये वाला जो है ये हाइपोटेन्यूस। तो ये 2 हाइपोटेन्यूस इक्वल हैं, तो इसलिए हम कहेंगे हाइपोटेन्यूस। उसके अलावा ये साइड इसकी इक्वल है परपेंडिकुलर की, ये दोनों की कॉमन साइड है, तो इसको लिखेंगे हाइपोटेन्यूस साइड इज़ कॉन्ग्रुएंट टू हाइपोटेन्यूस साइड। अब यहाँ पे दोनों ट्राइंगलें हमारे पास कॉन्ग्रुएंट हो गई हैं, तो कोरस्पॉन्डिंग साइड हमारे पास कॉन्ग्रुएंट होगी। जिस तरह की ये मिसाल के तौर पर एक ट्राइंगल है ये, और ये ट्राइंगल है, ये हमारे पास कॉन्ग्रुएंट है। तो कोरस्पॉन्डिंग साइड बेस के इक्वल होता है, परपेंडिकुलर के इक्वल होता है। इसी तरह ये हाइपोटेन्यूस के इक्वल होता है, परपेंडिकुलर जो है ये परपेंडिकुलर की होता है। ये होती हैं इसकी कोरस्पॉन्डिंग साइड। इसका मतलब ये है कि हमारे पास ये ए आर इज़ कॉन्ग्रुएंट टू बी आर, क्योंकि ये भी इसकी करस्पॉन्डिंग साइड है, ये बेस हैं दोनों के, तो ये करस्पॉन्डिंग साइड है। तो ये हम इसका लिखेंगे, ये कौन सी है? करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। इसका मतलब ये है कि अब देखें, अब हमने प्रूव कर लिया कि ये साइड इसकी इक्वल है। उसके अलावा अब हमें प्रूव था कि यहाँ पे ये वाला एंगल 90 का है। तो इसका मतलब जब ये किसी भी लाइन सेगमेंट को कोई लाइन बाइसेक्ट करे, ये साइड और ये साइड इक्वल हो और एंगल 90 का हो, तो इसका मतलब ये है कि पी आर जो है वो बाइसेक्टर है। पी आर जो है ए बी का क्या है? बाइसेक्टर है। तो ये हम लिखेंगे इम्प्लाइज पी आर इज द कौन सा? राइट बाइसेक्टर, क्योंकि राइट बाइसेक्टर है ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी। क्यों? कि ये डेफिनेशन है इसकी, बाय डेफिनेशन ऑफ राइट बाइसेक्टर है, इसकी डेफिनेशन है। उसके अलावा एक डेफिनेशन है, और दूसरा जो है यहाँ पे, क्योंकि हमें कंस्ट्रक्शन से हमें 90 एंगल का पता चला था, उससे 90 एंगल कंस्ट्रक्शन से है। ये साइडें इक्वल किससे हैं? ये हमने प्रूव किए हैं। तो ये दूसरी कंस्ट्रक्शन भी साथ लिखें, कंस्ट्रक्शन। तो इसका मतलब ये है कि जो है P जो है वो राइट जो हमें गिवन है, हेंस आखिर में लिख लें P इज ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ ए बी। तो इस तरह हमें प्रूव कर लिया है कि यहाँ पे हमारे पास इससे पहले ये दिया हुआ था कि एक पॉइंट है जो इक्वी डिस्टेंस पर है लाइन सेगमेंट से, लाइन सेगमेंट के एंड पॉइंट से। इस तरह के ये था, ए बी एक लाइन थी जिसका पी ए और पी बी बराबर थे।
हमने ये मालूम करना था इज़ ऑन द राइट बाइसेक्टर, ये पॉइंट जो पॉइंट पी है वो राइट बाइसेक्टर पर है। कंस्ट्रक्शन में हमने एक 90 का एंगल यहाँ पे बना लिया था, 1 और 2 इक्वल थे, इसने आर पर कट किया था। फिर हमने ये दो ट्राइंगल लिए हैं, इनको हमने कांग्रेंट प्रूव किया है। तो इसका मतलब ये है कि ये साइड और ये साइड भी आपस में क्या हो गई, इक्वल। तो डेफिनेशन के मुताबिक जब ये साइड और ये साइड इक्वल आ जाएं और एंगल 90 का हो तो इसका मतलब क्या है, ये जो यहाँ पे पी आर है ये क्या है, राइट बाइसेक्टर। तो जब ये राइट बाइसेक्टर है तो इसका मतलब है पी आर राइट बाइसेक्टर है, तो पी कहाँ पे है, राइट बाइसेक्टर में। शुक्रिया।